तो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड से यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड फ्रेंड हमने बहुत से वीडियो अपलोड किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम के लिए फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है कि सहगर कोहाट वह जनसंख्या है जिसके सदस्यों में कुछ विशिष्ट अभिलक्षण समान होते हैं। तो फ्रेंड ये गलत है, क्योंकि सहगर कोहाट वह जनसंख्या है जिसके सदस्यों में कुछ विशिष्ट लक्षण जो होते हैं अभिलक्षण समान होते हैं। तो ये गलत है, समान नहीं होते हैं, ये गलत है फ्रेंड। ओके, तो कथन सेकंड क्या है, अब भविष्य लक्ष्य अध्ययन में अनुसंधानकर्ता लोगों की स्मृतियों और अनुस्मरणों पर क्या करता है, निर्भर रहता है। बिल्कुल करेक्ट है कि भविष्य लक्ष्य अध्ययन में अनुसंधानकर्ता जो होता है या शोधकर्ता जो होता है लोगों की स्मृतियों और अनुस्मरणों पर निर्भर रहता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ए जो है कथन फर्स्ट गलत है और कथन सेकंड क्या है, सही है। ओके, तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा। कथन फर्स्ट असत्य है लेकिन कथन सेकंड सत्य है। ओके, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट क्या है कि द्विभाजी चर में दो से अधिक श्रेणियां होती हैं। कथन फर्स्ट है कि द्विभाजी चर में दो से अधिक श्रेणियां जो हैं वो क्या है, होती हैं। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड, ये सही है कि कथन फर्स्ट है कि द्विभाजी चर में दो से अधिक श्रेणियां होती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और कथन सेकंड है कि नामित चर में दो से अधिक श्रेणियां हो सकती हैं, ये क्या है, गलत है, क्योंकि नामित चर में दो से अधिक श्रेणियां हो सकती हैं, ये गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा कि कथन फर्स्ट जो है वो सत्य है लेकिन कथन सेकंड क्या है, असत्य है। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनगणना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण हो सकता है। जनगणना जो है निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण हो सकता है। ए है ऐतिहासिक अध्ययन, बी है प्रकरण केस अध्ययन, सी है अनुदैर्ध्य अध्ययन एंड डी है प्रायोगिक अध्ययन। तो जो जनगणना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण हो सकता है, तो वो प्रायोगिक अध्ययन का क्या है, एक उदाहरण हो सकता है। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध। गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध जो है दोनों निम्नलिखित में से किससे संबंधित होते हैं। गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, दोनों जो है वो किससे संबंधित होते हैं। ए है डाटा न्यूनीकरण, बी है कृत्रिम प्रतिवेश, सी है डाटा की एकरूपता एंड डी है सामाजिक स्वप्न चित्र। तो क्वालिटी रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो दोनों किससे संबंधित होते हैं। तो जो संबंधित होते हैं वो डाटा की न्यूनीकरण के से क्या है, संबंधित है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, डाटा न्यूनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से आधार सिद्धांत जो होते हैं के उत्पाद हैं। निम्नलिखित में से कौन से आधार सिद्धांत के उत्पाद हैं। निम्नलिखित में से कौन से आधार सिद्धांत के उत्पाद हैं। फर्स्ट है प्रायोगिक रूपरेखा। फर्स्ट क्या है, प्रायोगिक रूपरेखा। सेकंड है संकल्पनाएं। थर्ड है प्राकल्पनाएं। फोर्थ है एक श्रेणी के गुण। फिफ्थ है सैद्धांतिक तनुकरण। तो निम्नलिखित में से कौन से आधार सिद्धांत के उत्पाद हैं, तो वो है संकल्पनाएं, प्राकल्पनाएं एंड एक श्रेणी के गुण। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों जो है आधार सिद्धांत के उत्पाद है। ओके, तो दूसरा तीसरा चौथा राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब किसी अज्ञात क्षेत्र के संबंध में जानने और सूचना एकत्र करने के लिए शोध अध्ययन संचालित किया जाता है तो उसे निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। जब किसी अज्ञात क्षेत्र के संबंध में जानने और सूचना एकत्र करने के लिए शोध अध्ययन संचालित किया जाता है तो उसे निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। ए है प्रायोगिक अध्ययन, बी है व्यवहार्यत अध्ययन, सी है व्याख्यात्मक शोध एंड डी है गवेषणात्मक शोध। तो राइट आंसर जो होगा इसमें कि जब किसी अज्ञात क्षेत्र के संबंध में जानने और सूचना
एकत्र करने के लिए शोध अध्ययन संचालित किया जाता है तो उसे जो जाना जाता है गवेषणात्मक शोध के नाम से जाना जाता है। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट क्या है कि त्रिभुजीकरण को शोध प्रश्नों के उत्तर देने में शोधकर्ताओं द्वारा भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य लेने के रूप में वर्णित किया जाता है। और सेकंड क्या है कि त्रिभुजीकरण से अपेक्षा की जाती है कि इससे गुणवत्तापूर्ण शोध के संवर्धन के लिए विभिन्न अंतर्दृष्टियों से ज्ञान का सृजन होगा। तो जो आंसर होगा इसमें वो क्या होगा कि उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड क्या है, दोनों सही है। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन अनैतिक है। शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन अनैतिक है। फर्स्ट है उत्तरदाताओं की संसूचित सहमति प्राप्त करना, और सेकंड क्या है उत्तरदाताओं को प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखना, ये करेक्ट है। थर्ड है उत्तरदाताओं पर संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना के लिए दबाव डालना, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है उत्तरदाताओं से शोध प्रयोजन छिपाना, ये भी करेक्ट है। और फिफ्थ क्या है गोपनीयता बनाकर रखना, ये गलत है। तो शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन अनैतिक है, तो वह है उत्तरदाताओं को प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखना, और थर्ड है कि उत्तरदाताओं पर संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना के लिए दबाव डालना, और फोर्थ है कि उत्तरदाताओं से शोध प्रयोजन छिपाना। तो दूसरा, तीसरा, चौथा राइट आंसर है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कहता है कि संरक्षित अवलोकन विधि का प्रयोग वर्णनात्मक अनुसंधान में किया जाता है। ये क्या है, ये सही है कि संरक्षित अवलोकन विधि का प्रयोग जो होता है वो वर्णनात्मक अनुसंधान में किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। और कथन सेकंड है कि असंरक्षित अवलोकन विधि का प्रयोग अन्वेषी अनुसंधान में किया जाता है, तो ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड क्या है, दोनों सही है इसमें। ओके, तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए और के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। तो अभिकथन ए जो कहता है परिणात्मक शोध प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा से दिशा निर्देशित होता है। परिणात्मक शोध जो है वो प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा से दिशा निर्देशित होता है, तो ये क्या है, ये गलत है। ओके, और कारण आर है कि मात्रात्मक शोध का उद्देश्य केवल प्राकल्पना का परीक्षण करना है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये कि मात्रात्मक शोध का उद्देश्य जो होता है वो केवल प्राकल्पना का क्या करना है, परीक्षण करना है। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा ए, गलत है इसमें और आर क्या है, सही है। ओके, तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन डाटा के स्रोतों के उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत प्रपत्र के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन डाटा के स्रोतों के उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत प्रपत्र के उदाहरण है। फर्स्ट है दैनंदिनी डायरी, सेकंड है जन मीडिया निर्गम आउटपुट, थर्ड है पत्र, फोर्थ है आत्मकथाएं, फिफ्थ है कंपनी प्रपत्र। तो जो है कि निम्नलिखित में से कौन डाटा के स्रोतों के उद्देश्य के लिए जो है व्यक्तिगत प्रपत्र के उदाहरण है, तो वो है दैनंदिनी डायरी, इसके बाद है पत्र, फिर है आत्मकथाएं। तो पहला, तीसरा और चौथा क्या है, राइट आंसर है इसमें। ओके, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कहता है वर्तमान समय में शोधकर्ता मोनोग्राफ लिखने की अपेक्षा शोध पर लिखना पसंद करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। वर्तमान समय में शोधकर्ता जो होते हैं वो मोनोग्राफ लिखने की अपेक्षा शोध पर लिखना पसंद करते हैं, करेक्ट है। और कथन सेकंड है कि शोध के डाटाबेस में मोनोग्राफ और पुस्तकें सम्मिलित नहीं हैं, तो ये क्या है फ्रेंड, ये भी करेक्ट है। ओके, कि शोध के डाटाबेस में मोनोग्राफ और पुस्तकें जो है सम्मिलित नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड क्या है, दोनों सही है इसमें, तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से शोध लेखों की गुणवत्ता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से शोध लेखों की गुणवत्ता से संबंधित है, तो इसमें फर्स्ट क्या है, शोध लेखों की संख्या, तो ये क्या है, ये गलत है। तो इसमें जो क्या है, कौन से शोध लेखों की गुणवत्ता से संबंधित है पूछा है, तो संबंधित जो है वो क्या है, वो है प्रभाव कारक, उसके बाद जो है उद्धरण सूचकांक, फिर है इसके एच सूचकांक। तो दूसरा, तीसरा और पांचवा क्या है, राइट है। राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कहता है कि क्षेत्र टिप्पणियां अन्य जाति वर्णनकर्ता की स्मृति को अनुबोधित करने के लिए
करने के लिए महत्वपूर्ण है और अनुवर्ती विश्लेषण के लिए डाटा का अधिकांश भाग होती हैं। तो करेक्ट है कि क्षेत्र टिप्पणी जो निजाती वर्णनकर्ता की स्मृति को क्या करती है, अनुबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण है और अनुवर्ती विश्लेषण के लिए डाटा का अधिकांश भाग होती हैं। करेक्ट है। और कथन सेकंड है कि गुणात्मक साक्षात्कार जैसी शोध पद्धतियाँ नमनीय होती हैं और शोधकर्ता एवं शोध प्रतिभागियों दोनों के कार्य और व्यक्तिगत जीवनों के लिए कम जो होती हैं विघ्नकारी होती हैं। तो ये क्या है फ्रेंड, ये भी करेक्ट है। ओके, तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कथन फर्स्ट, और कथन सेकंड क्या है, इसमें दोनों सही है फ्रेंड। ओके, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषयात्मक विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा विषयात्मक विश्लेषण में अनुप्रयोग का क्षेत्र है? ए है समूह तुलना, बी है विमर्श पुनरीक्षण, और सी है पाठ समीक्षण, एंड डी है दृश्य सौंदर्य शास्त्र। तो करेक्ट आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर होगा ए समूह तुलना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहभागी प्रेक्षण। सहभागी प्रेक्षण में शोधकर्ता को निम्नलिखित में से किस रूप में कार्य करना चाहिए? सहभागी प्रेक्षण में शोधकर्ता को निम्नलिखित में से किस रूप में कार्य करना चाहिए? ए है पेशागत आयोजक, बी है पेशागत अजनबी, सी है पेशागत लोकप्रियतावादी, एंड डी है सांस्कृतिक अभिकर्ता। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पेशागत अजनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कौन वैज्ञानिक शोध में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कौन जो है वो वैज्ञानिक शोध में शामिल नहीं है? तो कौन कौन शामिल नहीं है? तो इसमें जो फर्स्ट है अनुभववाद, तो ये जो है ये शामिल है वैज्ञानिक शोध में। ओके, और पूछा है नहीं है शामिल। सेकंड क्या, त्रुटियों को दूर करना, ये भी शामिल है। थर्ड क्या है इसमें, व्यक्ति निष्ठा जो है ये क्या है, ये शामिल नहीं है। ओके, और फोर्थ क्या, अनैतिक व्यवहार, ये भी शामिल नहीं है। और फिफ्थ क्या है, गैर भविष्य सूचक अनुमितियाँ, ये भी शामिल नहीं। तो तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है, ये जो है ये वैज्ञानिक शोध में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कहता है निजाती शोध में नैतिक सिद्धांतों का हठधर्मी अनुप्रयोग संभव नहीं है। नैतिक, ये क्या है फ्रेंड, बिल्कुल करेक्ट है कि निजाती शोध में नैतिक सिद्धांतों का हठधर्मी अनुप्रयोग क्या है, संभव नहीं है, करेक्ट है। और कथन सेकंड है कि जानकारी सहित सहमति का सिद्धांत सैद्धांतिक है, चूंकि पूर्व जानकारी से शोध के निष्कर्ष के प्रभावित होने की संभावना है, ये भी करेक्ट है। तो ए और फर्स्ट और सेकंड क्या है, दोनों करेक्ट है कि निजाती शोध में नैतिक सिद्धांत का हठधर्मी अनुप्रयोग संभव नहीं है, और जानकारी सहित सहमति का सिद्धांत सैद्धांतिक सिद्धांत है, क्योंकि चूंकि पूर्व जानकारी से शोध के निष्कर्ष के प्रभावित होने की क्या है, संभावना है। ओके, तो दोनों राइट है इसमें। तो राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शोध में निम्नलिखित में से किन का व्यवहारिक महत्व है? शोध में निम्नलिखित में से किन का व्यवहारिक महत्व है? किनका व्यवहारिक महत्व है शोध में निम्नलिखित में से? फर्स्ट है सामाजिक दाब का, तो ये गलत है। सेकंड क्या, शोध विषय का, बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड क्या है, थर्ड है शोध अभिकल्प का, ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ क्या है, शोध विधि का, ये भी करेक्ट है। एंड फिफ्थ क्या है, सह शोधकर्ताओं के साथ तुलना और सामाजिक दबाव का जो है वो व्यवहारिक महत्व नहीं है। शोध विषय, एक शोधकर्ता में शोध विषय, शोध अभिकल्प और शोध विधि का क्या है, व्यवहारिक महत्व है। दूसरा, तीसरा और चौथा राइट आंसर इसमें होगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैज्ञानिक शोध के पास किसी परिघटना का कारण बताने का अंतिम लक्ष्य किसके माध्यम से होता है? वैज्ञानिक शोध के पास किसी परिघटना का कारण बताने का अंतिम लक्ष्य जो होता है किसके माध्यम से होता है जो है? तो वो ए है गोपनीय नियम, बी है अद्वितीयता का नियम, सी है अंतःप्रज्ञा का नियम, डी है सामान्यीकरण का नियम। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सामान्यीकरण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रकरण अध्ययन के बारे में सत्य है? निम्नलिखित में से प्रकरण अध्ययन के बारे में सत्य क्या है? फर्स्ट है इसमें प्राप्तियों का सामान्यीकरण आसान है, तो ये गलत है। सेकंड है सामान्यतः एक समय में एक प्रकरण का चयन करता है, ये करेक्ट है। और फोर्थ है कि थर्ड क्या, विशेषता में उच्च परिणाम वाला, ये गलत है। फोर्थ है विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को संगठित करता है, ये करेक्ट है। एंड फिफ्थ है विशिष्ट हेतु सर्वोत्कृष्ट अनुवर्ती उपागम को अंगीकार करता है, तो ये भी करेक्ट है। तो दूसरा, चौथा, पांचवा राइट है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघ केंद्रित समूह शोध में क्रमबद्ध चरण की श्रृंखला की पहचान को फर्स्ट है इसमें एक प्रतिदर्श चुनिए।
फर्स्ट क्या है, एक प्रतिदर्श चुनिए। तो इसमें क्या करना है, संकेंद्रित समूह को समूह शोध में क्रमबद्ध चरण की क्या करना है, श्रृंखला की पहचान करें। ओके, क्रमबद्ध करना है। और तो इसमें फर्स्ट पहले होगा, इसमें समस्या को परिभाषित करें कि समस्या क्या है उसको पहले बताएं। ओके, उसके बाद एक प्रतिदर्श चुनें, फिर तीसरा के बाद फर्स्ट हो जाएगा। ओके, कि समस्या के बाद समस्या क्या है उसको बताएं, फिर एक प्रतिदर्श चुनिए। उसके बाद अध्ययन प्रणाली तैयार करें कि क्या अध्ययन प्रणाली जो है शोध के लिए कर्ता के लिए तैयार करना है। सॉरी फ्रेंड्स, संकेंद्रित समूह शोध में क्रमबद्ध चरण की श्रृंखला की पहचान जो है, इसमें फर्स्ट क्या है, एक प्रतिदर्श चुनना है, एक प्रतिदर्श चुनिए। सेकंड है संकेंद्रित समूह उत्पादन तैयार करें। थर्ड है समस्या को परिभाषित करें। फोर्थ है आवश्यक समूह संख्या का निर्णय लें। एंड फिफ्थ क्या है, अध्ययन प्रणाली तैयार करें। तो संकेंद्रित समूह शोध में क्रमबद्ध चरण जो है फ्रेंड, इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा कि आप समस्या क्या है, समस्या को परिभाषित करें। ओके, इसके बाद होगा एक प्रतिदर्श चुनिए, थर्ड के बाद फर्स्ट हो जाएगा, फिर एक प्रतिदर्श चुनिए, फिर 4 आएगा कि आवश्यक समूह संख्या का निर्णय लें। ओके, फिर होगा इसमें अध्ययन प्रणाली तैयार करें, फिर होगा इसमें संकेंद्रित समूह उपादान तैयार करें। ओके, तो करेक्ट जो होगा इसमें थर्ड, फिर होगा फर्स्ट, फिर होगा 4, फिर होगा फिफ्थ, फिर होगा सेकंड। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है कि इसमें वेतेहन रीति से संबंध सामाजिक वैज्ञानिक यंत्रवादी पदों में मानव व्यवहार भविष्यवाणी के विचार को स्वीकार नहीं करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड क्या है कि यह निश्चयपूर्वक कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान शोध उद्देश्य मानव बोध को प्रोत्साहित करता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों इसमें राइट है फ्रेंड। तो फर्स्ट और कथन फर्स्ट और कथन सेकंड जो है दोनों सही हो जाएगा, तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला है सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का क्या करना है, मिलान करना है। ओके, तो सूची फर्स्ट है संकल्पना एंड सूची सेकंड है विवरण। तो ए क्या है, समाकृतिकता जो है वो हो जाएगा संरचना की समानता। तो ए का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, संरचना की समानता, ए का 4। और सेकंड क्या है, त्रिभुजन जो है उसका जो विवरण है वो है गुणात्मक और परिणात्मक दोनों पद्धतियों का प्रयोग, बी का फर्स्ट हो जाएगा। सी है कृपणता का सिद्धांत जो है वो सेकंड हो जाएगा। आधार वाक्य की सरलतम पद्धति सार्वधिक वरीय है, सी का जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। एंड डी है प्राचाल जो है उसका जनसंख्या का गुण हो जाएगा, तो डी का थर्ड हो जाएगा। ए का क्या होगा 4, बी का जो होगा फर्स्ट, सी का जो होगा सेकंड एंड डी का क्या होगा थर्ड। ओके, तो राइट आंसर होगा इसमें 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेर फेर किया जाता है। आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तन के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में जो होता है हेर फेर किया जाता है। तो हेर फेर किस चर में किया जाता है, तो फर्स्ट क्या है इसमें, फर्स्ट है इसमें कार्योत्तर प्रणाली, सेकंड है व्यष्टि अध्ययन प्रणाली, थर्ड है वर्णनात्मक सर्वेक्षण प्रणाली एंड फोर्थ है प्रयोगात्मक प्रणाली। तो आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तन के आश्रय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है, तो प्रयोगात्मक है इसमें करेक्ट, प्रयोगात्मक प्रणाली। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुसंधान के इंद्रियानुभविक आगमनात्मक प्रतिमान की विशेषताओं को चिन्हित करना है। तो फर्स्ट क्या है इसमें, अनुसंधान का संबंध प्रक्रिया से है न सिर्फ परिणामों अथवा उत्पादों से, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये करेक्ट है फ्रेंड फर्स्ट। और सेकंड क्या है कि तार्किक प्रत्यक्ष दर्शन से समर्थित जो एकल उद्देश्यात्मक वास्तविकता की मान्यता पर आधारित है, तो ये गलत है। थर्ड क्या है, अनुसंधानकर्ता प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य के प्रति आसन होता है, तो ये करेक्ट है। तो पहला और तीसरा। और चौथा क्या है, पूर्ण संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण स्थापित करने का प्रयास है, तो ये क्या गलत है। तो पहला और तीसरा क्या है फ्रेंड, करेक्ट आंसर है, तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का क्या करना है, मिलान करना है। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। सूची फर्स्ट है प्रतिदर्श प्रणाली है, सूची सेकंड है शामिल कार्यविधि। ओके, तो
प्रतिदर्श प्रणाली क्या है? ए है समान यादृच्छिक प्रतिदर्श। समान यादृच्छिक प्रतिदर्श जो होते हैं वो उसके शामिल कार्यविधि जो इसमें है वो है ए का 4 हो जाएगा। इकाइयों का चयन प्रत्येक को समान और स्वतंत्र अवसर देकर किया जाता है। ओके, तो ए का 4 हो जाएगा। किस और कि समान यादृच्छिक प्रतिदर्श इकाइयों का चयन प्रत्येक को समान और स्वतंत्र अवसर देकर किया जाता है। ओके, ए का 4। और बी क्या है? स्त्रीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श जो होता है वो जो होता है वो है इकाइयों का चयन परिभाषित समूह स्तरों से यादृच्छिक रूप से किया जाता है। तो बी का 3rd हो जाएगा। सी है क्लस्टर प्रतिदर्श। क्या है? क्लस्टर प्रतिदर्श जो होता है वो इकाइयों का चयन उसकी व्यवस्था के आधार पर यथावत किया जाता है। तो सी का 2nd हो जाएगा। और स्नोबॉल प्रतिदर्श जो होता है, स्नोबॉल प्रतिदर्श जो होता है वो 1st हो जाएगा। प्रथम सदस्य को अन्य को चिन्हित करने हेतु सूचना प्रदाता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रक्रिया इसी क्रम में क्या है? चलती रहती है। ओके, तो ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd एंड डी का 1st हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कहता है अभ्यासकर्ता उद्देशित अनुसंधान का उपयोग प्रधानतः प्रदत्त परिस्थिति में संवर्धन हेतु करता है। अभ्यासकर्ता उद्देशित अनुसंधान का उपयोग प्रधानतः प्रदत्त परिस्थिति में संवर्धन हेतु करता है। तो ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है कि संवर्धन हेतु करता है। ओके, और सेकंड क्या है? व्यूहत अनुसंधान या अप्लाइड रिसर्च जो होता है वो पूर्व स्थापित सिद्धांतों की जो प्रयोज्यता के उद्देश्य के अन्वेषण की ओर क्या होता है? उन्मुख होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है कि अप्लाइड रिसर्च पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता के उद्देश्य के अन्वेषण की ओर क्या होता है? उन्मुख होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? इसमें दोनों राइट है। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एंड लास्ट क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण आर के रूप में। ओके, अभिकथन ए है कि शोध प्रबंध में एक विहित प्रारूप एवं संदर्भीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन का जो होता है करना पड़ता है। ओके, तो शोध प्रबंध में एक विहित प्रारूप एवं संदर्भीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ता है। तो करेक्ट है। और कारण आर है कि इस प्रक्रिया में अनुसंधान में आचार नीति का अनुपालन सुनिश्चित हो जाता है। तो ये क्या है? ये गलत है कि इस प्रक्रिया में अनुसंधान में आचार नीति का क्या है? अनुपालन सुनिश्चित हो जाता है। तो ये गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।